हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं और वो अपने रिजल्ट से खुश भी हैं। लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कई सारे सब्जेक्ट्स में फेल हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी कंपार्टमेंट आई है। तो जिनकी कंपार्टमेंट आई है उनके पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है वो कब होगा, कैसे होगा। और साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम के जो रिजल्ट है उसको लेकर भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो सीबीएसई ने आपके सभी सवालों का आंसर दिया है और इसके लिए उसने एक प्रॉपर नोटिस भी अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो या फिर कंपार्टमेंट को लेकर हो, सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इसीलिए अगर आप क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है सीबीएसई की तरफ से, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी है ताकि आपको आपके सभी सवालों का आंसर मिल जाए। तो उन सभी क्वेश्चंस के लिए और उनके आंसर्स के लिए सबसे पहले हम चलते हैं उस नोटिस पर जो कि सीबीएसई ने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर। तो ये है वो नोटिस जो कि सीबीएसई ने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर और इसमें आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि स्टूडेंट्स के मन में है। इस बार जो स्टूडेंट्स को मार्कशीट मिली है उसमें एक टर्म यूज हुई है आरटी। आरटी का मतलब है रिपीट इन थ्योरी। मतलब थ्योरी के सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए हो और तो उसमें आपको फेल की जगह आपको रिपीट इन थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में आरटी लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपके मार्कशीट में आरटी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आप उस थ्योरी सब्जेक्ट में फेल हो। दूसरा ये सिमिलर वर्ड है आरपी। आरपी का मतलब है रिपीट इन प्रैक्टिकल, यानी अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो तो उसके लिए आरपी वर्ड का यूज किया गया है। पहले फेल का यूज किया जाता था लेकिन अब आरपी वर्ड का यूज किया गया है। तो अगर आरटी और आरपी आपकी मार्कशीट में है तो इसका मतलब है आप उस रिलेटेड सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल में फेल हो। फिर एक क्वेश्चन और है कि मार्कशीट में एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है ईआर, इसका मतलब है एसेंशियल रिपीट। ये भी फेल से रिलेटेड ही है, यानी इसमें भी आप फेल ही माने जाओगे। तो अगर ये 3 वर्ड्स आपकी मार्कशीट में है तो इसका मतलब आप फेल हो। फिर आप अपने टीचर या फिर क्लास टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो कि आगे क्या प्रोसेस रहेगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जो डिक्लेयर की जो स्टेटस है वो RL लिखी गई है। RL का मतलब है कि जो इनका रिजल्ट है वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हुए थे तो जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है वो उसके बेसिस पर किया गया है जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं और साथ ही साथ जो एग्जाम नहीं हुए हैं उनके लिए उन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड निकाला था। प्रीवियस एग्जाम जो भी आपने दिए थे, चाहे वो इंटरनल एग्जाम्स हो या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो, तो उनके बेसिस पर रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छे से नहीं मिला है, उनका डाटा पूरा नहीं है सीबीएसई के पास, तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट सीबीएसई डिक्लेयर नहीं कर पाई है। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हो जिनका जो रिजल्ट है उसका स्टेटस RL है तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट बाद में सीबीएसई डिक्लेयर करेगी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्राइवेट कैंडिडेट से रिलेटेड। प्राइवेट कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वहाँ पर जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। ऐसा सीबीएसई ने इसलिए किया है कि जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो आपकी मार्कशीट में अलग से शो नहीं किए गए हैं बल्कि जो थ्योरी के सब्जेक्ट हैं उसमें ही शो किए गए हैं। आप जब अपनी मार्कशीट को अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो थ्योरी में जो मार्क्स हैं वो आपको आउट ऑफ 100 में से दिए गए हैं, यानी थ्योरी में ही आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स इंक्लूड हैं, इसीलिए अलग से कोई भी मार्क्स शो नहीं किए गए हैं। अब एक क्वेश्चन और है कि 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट में एक ग्रीन सर्कल पर P लिखा हुआ नजर आ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है और आपके ओरिजिनल मार्कशीट में ये आपको नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट में G लेटर भी रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब भी सीबीएसई ने बताया है कि ये प्रोग्रामिंग एरर की वजह से हो गया है। जब आपको मार्कशीट मिलेगी तो वहाँ पर आपका G लेटर नहीं मिलेगा आपकी मार्कशीट में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने आंसर शीट का वेरिफिकेशन चाहते हैं या फिर उनका री इवेल्युएशन चाहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर री इवेल्युएशन से या फिर वेरिफिकेशन से उनके मार्क्स चेंज होते हैं तो क्या जो पहले मार्क्स आए थे उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर चेंज होगा, क्या होगा। तो इसमें सीबीएसई कह रहा है कि अगर आपके वेरिफिकेशन के थ्रू या फिर री इवेल्युएशन के थ्रू मार्क्स में कोई भी बदलाव होता है तो आपको वही मार्क्स दिए जाएंगे। आपको एक नई मार्कशीट दी जाएगी जिसमें नए मार्क्स होंगे, ना कि पुराने वाले मार्क्स, और जो आपकी ओल्ड मार्कशीट होगी वो सीबीएसई ले लेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि जो ग्रेड्स दिए गए हैं मार्कशीट में मार्क्स के साथ साथ उसका क्या मतलब है। तो सीबीएसई ये बताता है कि आपकी मार्कशीट के पीछे इन जो ग्रेड्स की है पूरी डिटेल दी गई है और इसका जो क्राइटेरिया है कैसे ग्रेड दी जाती है कैसे नहीं, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग अलग होता है और हर साल चेंज होता है। तो इसके लिए आप अपनी मार्कशीट के पीछे देख सकते हैं कि ग्रेड्स को किस तरह से दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी कंपार्टमेंट आई है और वो कंपार्टमेंट
कंपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कंपार्टमेंट के एग्जाम कब होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको अभी तक पता है कि जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, अभी भी वही प्रॉब्लम है जो पहले थी। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी डेट नहीं दी गई है। यहाँ पर सीबीएसई यह कह रहा है कि गवर्नमेंट से बात होने के बाद ही ये देखा जाएगा कि एग्जाम्स कम होंगे कम नहीं होंगे। तो अभी कोई भी डेट नहीं है, जैसे भी कोई डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो भी इस चैनल में बना दिया जाएगा। तो अभी आप बस अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपने पेपर की तैयारी कीजिए, जब कभी भी कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा आपको बता दिया जाएगा थ्रू सीबीएसई। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि जो कंपार्टमेंट एग्जाम का जो फॉर्म है वो कब से भरना स्टार्ट होगा, कब उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो इस पर भी सीबीएसई यही कहता है कि अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी सीबीएसई की वेबसाइट पर इसके बारे में एक नोटिस दे दिया जाएगा और फिर उससे रिलेटेड एक वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे इस चैनल पर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, उनको लगता है कि जो उनके मार्क्स हैं वो उतने अच्छे नहीं आए हैं जितने आने चाहिए थे, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए सीबीएसई ने बताया है कि वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो फोटोकॉपी मंगाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आगे चलकर वो अपने किसी भी क्वेश्चन को चेक भी करा सकते हैं अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो। और इसके लिए भी नोटिस सीबीएसई ने अपलोड कर दिया गया है और इससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड हो चुकी है इस चैनल पर। तो अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या आपको करना है। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या बिना अप्लाई किए और बिना फी पे किए, यानी बिना पैसे दिए और बिना एप्लीकेशन दिए, क्या वो वेरिफिकेशन करा सकते हैं अपनी आंसर शीट का। तो सीबीएसई ने कहा है कि नो, अगर आपको अपने आंसर शीट का वेरिफिकेशन कराना है या फिर आप अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहते हो या फिर आप अपने आंसर शीट में किसी भी क्वेश्चन को चेक कराना चाहते हो दोबारा से, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, साथ ही साथ फीस भी देनी पड़ेगी रिलेटेड। और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उन वीडियोस में जो कि मैंने बनाई हैं। आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हो या फिर ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो वहां से भी आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो ये थे वो सारे क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के मन में है एग्जाम से रिलेटेड, कंपार्टमेंट के एग्जाम से रिलेटेड। आई होप आपके सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल गया होगा, लेकिन अभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको नहीं मिला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।